हालेलुया। हम प्रभु के वचन से निकालेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र ने जी। अपना अपना धूप डाल लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी भाग को जिसकी आगे यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। बस प्रभु को धन्यवाद हो। एक यहाँ पर एक अद्भुत घटना घटी है पुराने नियम में और उस घटना से हमें कुछ सीखना है। ध्यान से सुने, बहुत से लोग कुछ समझ में आएगा, बहुत से लोगों को नहीं आएगा। यहाँ पर पुराने नियम में, आज पुराने नियम के हिसाब से लड़ाई चल रही है ईरान में। पुराना नियम है, एक बाप के अब्राहम के 3 निकले हुए हैं, यहूदी भी है और भी अन्य समुदाय भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज प्रभु के वचन से हम सीखते हैं। आज का वचन ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, अब हारून जो पहला महायाजक था। हारून कौन है? हारून एक बहुत बड़ा बिशप है। सब सोचिए, हारून एक बिशप है, बहुत बड़ा पहला हालेलुया महायाजक है। मूसा का बड़ा भाई है। उसके 2 बेटे हैं। उसका नाम लिखा हुआ है नादाब और अबीहू, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हारून के 2 बेटे हैं और वो जाकर धूपदान जलाते हैं, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में धूपदान जलाना, धूप जलाना और होम बलि चलाना, मेल बलि चलाकर आराधना किया करते थे। नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में कोई व्यवस्था नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ व्यवस्थाएं दी थी मूसा के द्वारा। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, वचन आपको समझ में आएगा। मूसा के द्वारा पुराने नियम में कुछ व्यवस्थाएं दी गई थी, धूपदान जलाना। और धूपदान जलाने का भी परमेश्वर ने एक तरीका बताया था कि जो तरीका परमेश्वर बता रहा है उसी के अनुसार आराधना करना। पहली बात आप समझना, धूप क्या है? धूप है प्रार्थना। धूप क्या है? भजन संहिता 141 का यदि आप 2 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बस आपको लाइन बता रहा हूँ। भजन संहिता 141 का 2 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मेरी प्रार्थना तेरे सामने, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप ठहरे। इसका अर्थ नए नियम में, पुराने नियम में धूप जलाया करते थे, नए नियम में इसका अर्थ बदल के आ गया। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि ये धूप क्या है? प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के सामने। आज भी बहुत से लोग धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। वो सोचते हैं उसके धुएं के साथ हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है, लेकिन परमेश्वर कह रहा आज तुम प्रार्थना ही कर रहे हो, यही धूप है। तुम अगरबत्ती ना जलाकर प्रार्थना कर रहे हो ना, हाथ जोड़कर, यही मन लगाकर प्रार्थना कर रहे हो, यही धूप है। और कुछ मोमबत्ती, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाने की जरूरत। धूप पहले जमाने में था और उन पहले जमाने में लिखा हुआ है 2 व्यक्ति थे और 2 लड़के थे, जवान लड़के। और जवान लड़कों ने क्या सोचा कि हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 10 में, नादाब अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, अपना अपना धूपदान लिया। और आगे क्या लिखा हुआ है? उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसको ऊपरी भाग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। क्या लिखा हुआ है? जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पण कर दिया। आप समझ रहे हैं? जिसकी आज्ञा नहीं दी थी वही तरीका वो कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से आज का जो टाइटल है, वो टाइटल मैंने दिया है, बाहरी दुनिया के तौर तरीके से आराधना ना करें। हालेलुया। कैसे आराधना ना करें? जैसे दुनिया कर रही है। आप कैसे आराधना करना है? जैसे परमेश्वर ने आपके वचन के अनुसार आपके मन में डाला है। क्या मैंने बोला? जैसे परमेश्वर ने वचन के अनुसार
वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के धर्मशास्त्र के अनुसार आपके मन में डाला है। बाइबल के अनुसार, अपने मन के अनुसार नहीं। हालेलुया। उन लोगों ने क्या किया, दो लड़कों ने, जवान लड़के थे, उन्होंने बोला बर्थडे अपने तरीके से करना, हम अपना अपना दुखदान लेंगे, अपने अपने तरीके से आराधना करेंगे। कैसे करेंगे? अपने तरीका। लोगों ने अपने अपने तरीके बना रखे हैं। एक गाना भी हम लोग पुराने गाते हैं, टूटे फूटे हौज बनाए उनमें पूरी शांति ना पाए। अपने अपने हौज बना लिए, अपने अपने तौर तरीके बना लिए और अपने अपने तौर तरीके से आराधना करने लगे। और ऐसा लिखा हुआ है, आप उस वर्ड को नोट कीजिए जो मैं बोल रहा हूं, उसमें धूप डालकर, धूप माने आज के जमाने में प्रार्थना, डालकर उसमें ऊपरी भाग को आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी अर्पित किया। और जब यहोवा ने अर्पित परमेश्वर के अनुसार आराधना नहीं की तो क्या हुआ? वो दोनों मर गए। भाई आराधना ही तो कर रहे थे, गलत काम तो नहीं कर रहे थे, तो मारना तो नहीं चाहिए था। आज के संदर्भ में अरे वो कहते हैं कैसी करे, उल्टी करे, सीधी करे, प्रार्थना तो कर रहे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़े जी। सब यहोवा के सम्मुख से आग निकली जी, और उन दोनों को भस्म कर, जो आग लेके गए थे वही आग ने उनको भस्म कर दिया। और आगे एक वचन और मैं पढ़वाऊंगा, 3 वचन। मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जिससे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। जिनके बेटा मर गया ना, वो बहुत बड़ा पादी साहब थे। वो क्या है वचन में, क्या लिखा हुआ है? हारून चुप रहा। उसने ऊधम नहीं मचाया, उसने शोरगुल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हारून जान गया था जो तरीका परमेश्वर ने मुझे बताया और वो तरीका मैंने बच्चों को बताया, वो तरीके से बच्चे आराधना नहीं कर रहे। आज बच्चे अपने मन मुताबिक आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी त्योहार आने वाला है, पाम संडे, उसके बाद आएगा गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर। और मैं आपको बताऊं, ये चांद के अनुरूप ये त्योहार सेट होते हैं। हर साल एक ही बार गुड फ्राइडे ईस्टर नहीं होता, तारीख बदलती रहती है। मैं इसके विषय में थोड़ा सोच रहा था कि ये गुड फ्राइडे ईस्टर, यीशु मसीह के जो 12 शिष्य थे उसमें से एक तो खत्म हो गया, फांसी लगा ली। उसके बाद 11 बचे। उन्होंने यीशु को देखा था, उन्होंने यीशु की वाणी को सुना था, उन्होंने यीशु की वाणी को स्वीकार किया था। और स्वीकार करने के बाद आपको मालूम है, कम से कम यीशु मसीह के जाने के 200 साल तक गुड फ्राइडे ईस्टर मनाया नहीं जाता था। और यीशु मसीह के जाने के बाद 200 साल बाद तकरीबन, जैसा अनुमानित है, फिक्स डेट नहीं है लेकिन अनुमानित है कि 100-200 साल बाद गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे, ये रोजे वगैरह मनाया जाने लगा। और 336वीं ईस्वी के बाद फिर बड़ा दिन भी जोड़ दिया गया 25 दिसंबर को। मैं इन सब बातों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने जो मानव जाति को आज्ञा दी थी, वो क्या आज्ञा दी थी? नए नियम में आपको और हमको क्या हुक्म दिया गया था आराधना करने के लिए? आपको मालूम है? अगर आप निकालेंगे प्रेरितों का काम 15 अध्याय, उसका 19, 28 और 29। इसीलिए मेरा विचार ये है, कौन बोल रहा है ये? प्रभु के भक्त लोग बोल रहे हैं। जब यीशु मसीह चले गए तो यीशु मसीह तो बता के ना गए कि गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे मनाओ। अभी एक बेटी ने मुझसे प्रश्न किया, ये पादी साहब ये बताइए कि रोजे, ये बाइबल में हम रोजे रखें तो संडे को गैप करें या ना करें? कुछ मेंशन है? उसके चेलों ने बोला था संडे को रोजे नहीं है, बाकी दिन रोजे। मैंने बेटा ऐसा नहीं है। फिर ये ऐसा कैसे होता? अब लोग प्रश्न करते हैं। आज के बच्चे बड़ा, जैसे वो बच्चे थे, हारून के 2 बच्चे, उन्होंने अलग तरीके से आराधना शुरू करी। ऐसा नहीं कि प्रभु ने मना किया वैसे आराधना शुरू करी, अपने विचार से आराधना शुरू कर दी। वैसे ही आजकल बच्चों के विचार है, जनरेशन है, कहते हैं जैन जी है, ऐसे कुछ है। हाँ, जैन जी, नए नए विचार है। उन्होंने बोला क्या संडे को गैप कहाँ लिखा है बाइबल में?
मैंने बोला बेटा ना तो मेरी बाइबल में लिखा और ना कहीं ऐसा करने के लिए बोला गया है, लेकिन एक प्रथा बना दी है उस प्रथा को। दूसरा किसी ने प्रश्न किया, क्या जैसे रोजे खत्म हुए यीशु मसीह क्रूस पे चले गए? मैंने बोला बाइबल में इसका भी जिक्र नहीं है ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन क्या है, एक त्योहारी लाल बन गए, त्योहार होना एक कर दिया कि कुछ तो होना चाहिए है? और ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में, पढ़े जिस वचन को, यीशु परमेश्वर के वचन में, न्यू टेस्टामेंट में आपके लिए, नए विश्वासियों के लिए और मेरे लिए क्या आज्ञा दी। हालेलुया। अभी गवाही हमारी कलीसिया में हुई, बहुत अच्छी हुई, हमारी भैंस बीमार थी, और कलीसिया में आपको गवाही नहीं मिलेंगी ऐसी। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कलीसिया में गवाही है, ये जैनजी कलीसिया है। हालेलुया, यंग कलीसिया है, ये नए प्रश्न पूछने वाली कलीसिया है। ये कलीसिया को अब एक बाइबल के अनुसार शिक्षा देने वाली कलीसिया बनाना चाहते हैं। ऐसी कलीसिया जो बाइबल के अनुसार हो, ना सीएनआई के अनुसार, ना मेथोडिस्ट, ना पेंटिकॉस्टल, ना कैरिस्मेटिक, बट बिब्लिकल कलीसिया। हालेलुया। पढ़े जी। हाँ, इसीलिए मेरा विचार यह है। अब देखिए वहां पर अगर आप देखेंगे उसका हेडिंग, अगर आप पढ़ेंगे 15 का, कहा था प्रेरितों का 15 का 1 का हेडिंग क्या करे? यरूशलेम की सभा। यरूशलेम की, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस समझते सभा हुई है, और बड़े कॉन्फ्रेंस में कुछ फैसले लिए गए कि यीशु मसीह के नाम के मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब इनको हम क्या बोले, क्या हम इनको कौन सा नाम दे? अभी भारत में बोलते ईसाई, कौन सा नाम दे? तो कौन सा नाम रखा गया मालूम है मंडली का? विश्वासी। क्या नाम रखा गया? आप लोग कौन है? विश्वासी, यीशु मसीह के मानने वाले। फिर आगे बढ़े, उन्होंने बोला अब इनको रीति रिवाज बताओ, क्या माने? भाई रीति रिवाज भी तो अब यीशु मसीह को मानने वाले बार बार आके पूछ रहे हैं, ये करें ना करें, ये करें ना करें, ये करें ना करें। भैया क्या करने के लिए बोले, क्या ना करने के लिए बोले? तो अब क्या लिखा वो पढ़े जी। कि अन्य जातियों में से, जो अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, या मैं कहता हूं आते हैं, उन्हें दुख ना दे। अब नए लोग को कौन दुख दे रहा भाई? दुख ना मतलब ऐसा मत करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। वो कंफ्यूज हो जाता है यार, जामे भी निरे वो है क्या करें? इसमें भी ईसाई धर्म में भी बड़े वो बना दिए है। वो इतना कंफ्यूजन हो गया है। एक लड़के ने मुझसे प्रश्न किया अभी कल ही एक ने प्रश्न किया, एक बच्चे ने। एक जगह था, एक बच्चा मुझसे, छोटा बच्चा कह रहा, क्या पादी साहब ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, तरीका धर्म है दुनिया में कि हम सब माने? जैसे हम ईद माने, कल ईद थी ना, वो कह रहा हम ईद, अपने घर पे ईद मनाए, फिर होली आए तो होली मनाए, फिर गुड फ्राइडे आए तो गुड फ्राइडे मनाए, फिर पाम संडे आए तो पाम संडे मनाए, फिर बड़ा दिन भी मना ले, फिर दिवाली। ऐसा कुछ है? मैंने बोला तेरे को सब बंद कर रहा मनाने का है? तो ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे। कुछ कितना बड़ा बच्चा मैं बताऊं? 11-12 साल का बच्चा, सच बता रहा हूं मैं, और ये ऑल्टर पे खड़े होकर इस बात को बोल रहा हूं। 11-12 साल का बच्चा मुझसे प्रश्न पूछा कल, उसको मैं क्या जवाब दूं? वचन में लिखा हुआ है, लोग आके पूछ रहे थे लोगों से, तो कॉन्फ्रेंस करी गई। सारे अपोस्टल्स, यीशु मसीह के सारे चेले, सारे बड़े बड़े हेड लोग इकट्ठे हुए, पौलुस इकट्ठा हुआ, पतरस इकट्ठा हुआ, याकूब को बिशप बनाया गया। किसको? याकूब साहब को बिशप बनाया गया। और बिशप बना के 2 पद में लिखा हुआ, पौलुस बरनबास बहुत झगड़ा विवाद कर रहे थे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो है। कुछ लोग खतने वाले थे, उनको भी शामिल कर रहे थे, कुछ लोग बपतिस्मे वाले थे, उनको भी शामिल कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या हो रहा था उस समय। कॉन्फ्रेंस पे कुछ फैसले लिए गए कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या आज्ञा दी जाए। वचन में क्या लिखा हुआ है? इसलिए मेरा विचार ये है कि अन्य जाति में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उन्हें दुख, उन्हें लिख भेजे। क्या नियम था नए लोगों के लिए? कि पहली मूर्ति पूजा से दूर रहें। कैसे? दूसरा, पहला क्या लिखा हुआ है? मूर्तों की अशुद्धता, इट मीन मूर्ति पूजा से और मूर्तियों के चढ़ाए हुए भोजन, 2 चीज से अलग रहे। तीसरा, व्यभिचार से अलग रहे। कैसे? व्यभिचार।
पाप से, सेक्सुअल रिलेशनशिप आजकल बहुत ज्यादा हो गया, इनसे दूर रहे। फिर आगे बढ़ेंगे आप कलाम पढ़ते 28 पढ़े, 28 और 29, 15 का 28 और 29, तो मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और 28 पढ़ो, 28। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा को ध्यान से सुने एक एक वर्ड को, पवित्र आत्मा को और हमको। जब उन्होंने प्रार्थना की, बहुत देर तक दुआ करते रहे, प्रभु जी ये नए लोग आ रहे हैं, बपतिस्मा हो रहा है, 3000, 5000, 10,000, भीड़ बढ़ रही है, लाख हो गए, 2 लाख हो गए, अब ये लोग कह रहे हैं हम यीशु मसीह को तो माने, कोई विधि विधान है तो बताओ प्रभु क्या बोले। तो उन्होंने प्रार्थना किया, एक कॉन्फ्रेंस की, तो क्या लिखा हुआ, पवित्र आत्मा को और हमको, क्या पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा इन आवश्यकताओं की बातों से छोड़, इन आवश्यक बातों को छोड़ जो तुम पर और बोझ ना डाले। क्या आवश्यक बात है कि मूर्तियों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला आगे शुभ। मैं बताना चाहता हूँ आज के वचन को, जो मैं चीज है मेरे प्रियो, आज लोग बाहरी दुनिया के तरीकों से आराधना को पसंद करते हैं। जैसे हारून के 2 बेटे लेवी व्यवस्था में हमने पढ़ रहे थे, उन्होंने अपने मन से प्रार्थना डिसाइड की, अपने मन से प्रार्थना। कैसी? अपने मन गढ़ंत प्रार्थना है। आज लोग मन से विचार बना रहे हैं। परमेश्वर के वचन से आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने आप को आराधना करना। लय व्यवस्था में वापस आ जाए, हम लय व्यवस्था पढ़ रहे थे, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 10 का लय व्यवस्था, 10 का हम 1 पढ़ रहे हैं। तब नादाब अबीहू नामक हारून के 2 बेटों ने अपने धूपदान लिया, उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। इसका मतलब बाहरी तौर तरीके की आराधना को परमेश्वर ने करने की आज्ञा नहीं दी थी। कलीसिया के लोग इस कलीसिया में आते हैं, कहीं और कलीसिया में कहीं चले गए, कहीं मोबाइल पे देखा, और मोबाइल पे देखने के बाद उन तौर तरीके को क्या करते हैं? अपनाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपना रहे हैं, उन तौर तरीकों को अपना रहे हैं। कुछ बैंक आजकल इंटरनेट पे इतने गलत टीचिंग है। कल एक पास्टर इंटरनेट पे बोल रहे थे, मैं अपनी कलीसिया में दुपट्टा की आज्ञा नहीं देता हूँ, अगर दुपट्टे से आशीष मिलते तो मैं सबको दुपट्टा बांटूंगा। मैंने बोला ये कौन सी बात हुई? बाइबल में लिखा दुपट्टा के बिना आराधना नहीं करना। वो अपना दिमाग लगा रहे हैं आराधना में। कैसा लिखा हुआ है? बाहरी आग भरी, ऊपरी, जो इसमें आया ना ऊपरी आग। ऊपरी आग का मतलब बाहरी आग भरकर आराधना करने के लिए आए, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी। बाहर के तौर तरीके, हारून के 2 बेटे बाहरी धूपदान में आग डाली। बाहरी का मतलब है दुनियावी। आपको बताऊं, परमेश्वर का धूपदान का भी एक तरीका था। धूपदान में परमेश्वर ने बताया था कि इस तरीके से आराधना करना। ओल्ड टेस्टामेंट में निर्गमन 30 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ना, फिर 37 पढ़ना जी। निर्गमन 3 का 7, 8 और 37 पढ़ो। उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। वचन में लिखा हुआ है, उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, प्रतिदिन भोर को दीपक और ठीक करे, हाँ। तब वह धूप जलाए, हाँ। और गोधूल के समय जब हाँ। हारून दीपक को जलाए तब धूप जलाया करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। धूप का मतलब प्रार्थना सुबह शाम होती रहे, सुबह शाम लेकिन ना गोधूली और सुबह लिखा हुआ प्रतिदिन, भोर को और गोधूली, इट मीन सुबह के वक्त और शाम के वक्त आराधना होती रहे। और 37 में क्या लिखा? जो धूप तू बनवाएगा, जो धूप तू बनाएगा, जो प्रार्थना तू करेगा, उस प्रार्थना में मिलावट नहीं होना चाहिए। मिलावट कैसे होते? प्रार्थना में मिलावट। एक बार ये प्रार्थना करने के लिए गए हम, ध्यान से सुनना। हम एक जगह था, अभी मैं जगह का नाम नहीं ले रहा, अलीगढ़ से बाहर है वो। हम गए आराधना करने के लिए, तो प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति से मैंने बोला तुम प्रेज़ एंड वर्शिप करो। वो कह रहे रो रो के प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करो। अब उस प्रार्थना में थोड़ी देर पहले हंसी मजाक की बात चल रही थी, तुरंत उन्होंने आइए हम प्रार्थना करें, रो रो के। अब वो रो, तुम हंसी मजाक की बात कर रहे हो, फिर कह रहे रो रो के। अब एक
बहन ने मेरे पैंट को ऐसे खींचा, मैं बैठा हुआ था, उन्होंने बोला भाई साहब मुझ पर रोनो ना आ रहा। मुझे बड़ा गुस्सा आया उस व्यक्ति जो कह रहा रो, मतलब कह रहा। और फिर वो भी पास्टर जो भी हंस के बात कर रहा था ना, लड़का ही था जवान, पास्टर नहीं था वो, प्रेजेंट कराने वाला जो हंसी मजाक कर रहा था, और प्रभु जी मुंह बना कर रोने की कोशिश कर रहा। मेरा मन कर रहा उसको कुछ ऐसा चीटी, कुछ जबरदस्ती उसके भाप धोता कि जल्दी असली में रो जाए। क्यों बनावटी क्यों कर रहे जब रोना आपको नहीं आ रहा? कुछ लोग ऐसा करेंगे, एक्टिंग कर करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी एक्टिंग को पसंद नहीं करता है, वो सच्ची आराधना पसंद करता है। हालेलुया। आज एक्टर हो गए हैं। आज आप देखिए कई एक्टर इतना हो गए हैं कि मसीहत के नाम पर आप देखिए आराधना स्तुति नहीं हो रहे, आज मनोरंजन हो रहा है। नाचूंगा गाँव, आप देखिए अफ्रीकन चर्चेस में क्या होता है, बिना डांस के तो कोई आराधना नहीं होती, और इसलिए वहां पर बढ़ रहा है। आजकल लोगों ने क्या किया है, पास्टर है ना, वो आधा घंटा से ज्यादा वचन नहीं बोलेगा, 1 घंटा आधा घंटा बोलेगा, और 2 घंटे डांस होगा, गिटार लेगा टा 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 टा। इसका मतलब क्या है, आज आराधना नहीं हो रही, लोग मनोरंजन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। केसियो, गिटार, अच्छा आइटम। बाइबल नाचने गाने के लिए मना नहीं करती, पर वो नाचने गाने से क्या परमेश्वर को आराधना होती है? नहीं होती। परमेश्वर कह रहा है, देखिए एक वचन अगर हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, प्रेज गॉड। यूहन्ना, पहले आप निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 26 और 33, क्या बोलते हैं 33 जी। हाँ, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 26 पढ़ना कोई। इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अभी देखो कह रहा क्या करना चाहिए, अभी लोगों को मालूम ही नहीं क्या करना चाहिए। हाँ, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में हृदय में नहीं। आप बोले गवाही दो कोई खरीदेगा ही नहीं। गाना गाओ कोई हृदय में नहीं है तो गाएगा कहां से? हृदय में गवाही नहीं आती। हृदय में भजन के लिए लिखा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल भजन। आप भजन गाइए, अच्छे भजन गाइए। भजन उपदेश, अन्य भाषा प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताता है, सब कुछ को आत्मिक उन्नति। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, आपका डांस भी होना चाहिए ना, आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। कैसे? वचन में लिखा हुआ है ना, यूहन्ना 4 का 23-24 में, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता जो आत्मा से और सच्चाई से, 2 चीज है, आत्मा से ढूंढ रहा प्रभु जी, ऐसे ढूंढ रहा प्रभु। कह रहा है अरे कोई दिख रहा आत्मा सच्चाई से। अब नाचूंगा गाँव में क्या होता है, नाचूंगा, और कह रहा है तू, वो भी कुछ इशारेबाजी हो रही, इधर भी कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, और पूरा आजकल लड़का लड़की डांस कर रहे हैं और पूरा अश्लीलता से भरा हुआ हो रहा, कुछ सब कुछ गड़बड़ है। हालेलुया, मनोरंजन हो गया। प्रभु कह रहा है ये क्या हो रहा है? प्रभु कह रहे मैंने ऐसा, दाऊद ने ऐसा आराधना नहीं किया था, हारून के बहन ने ढप वगैरह लेके ऐसे आराधना नहीं किया था। अभी तुम आराधना कर रहे हो। एक अभी मैंने गिटारिस्ट को देखा, बहुत क्यों गिटार बजा रहा, गिटार बजाते बजाते उसने पीछे गिटार बजा दिया, उसने यूं घुमा के गिटार बजाया, यूं घुमा के गिटार बजाया, लास्ट में अपनी उंगली काट ली और गाना नहीं हो रहा। पहले गिटार जब बजा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कलीसिया बैठी हुई है, उसको सम्मोहित किया जा रहा है। कैसा लग रहा है? कलीसिया को संबोध, और कलीसिया बड़ी झूमा। यस, दिस इज द वर्शिप। ये वर्शिप नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है, आराधना, मनोरंजन है। क्या है? और आज लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां मनोरंजन है। हालेलुया। आज रविवार का दिन मनोरंजन का दिन हो गया है। आराधना का दिन में अभी आपने पढ़ा पहला कुरिन्थियों, क्या पढ़ा था? 14 का 26। आप उसका 33 भी पढ़ना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परंतु शांति का परमेश्वर। कैसा परमेश्वर नहीं है? गड़बड़ी समझ रहे? आजकल ऐसा सब जगह हो गया, मसीह धर्म में भी है, अन्य में भी। क्या हो गया? एक आदमी बैठा हुआ, नाचो साहब नाचो, अरे नाचो, अरे तुम भी नाचो, अरे मौसी कहाँ आ गई? जन्मदिन में देखा आपने कईयों क्या होते हैं, वो देखा आपने? नाम नहीं लूंगा, आप समझदार है, सब लोग समझदार है नहीं?
जन्मदिन में बुला लेते हो, भक्ति नहीं हो रही और फिल्मी गाने ट्यून बज रहे हैं, टेट टेट, और नाचो, तुम भी नाचो, तुम भी नाचो, ऐसा होता है। और नाच रहे हैं और इसके बुआ कहाँ है, अरे फला, ये सब हो रहा है, और जजमान कहाँ है, और ये और नाच रहे हैं, और साहब भक्ति हो रही है, भक्ति हो रही है, तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। ऐसा हो गया, सेवकाई में भी हो गया, प्रेतर भी नाचेगा, पास्टर भी नाचेंगे, आप भी नाचे। क्या हो रहा है? हम तो आराधना करने के लिए आए थे, मेरे को पहले से मालूम होता इधर डांस उत्सव है, वो कहते हैं। अब आपको मालूम है गुजरात में, महाराष्ट्र में एक जगह मैंने देखा, एक कुछ अभी क्रिश्चियन डांडिया होता है ना, डांडिया, वो पहले नवरात्रों में खेला जाता था गुजरात में, अभी क्या क्रिश्चियन डांडिया। मैं देख के मैंने बोला क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? प्रभु परमेश्वर कह रहा है ये बाहर की आग लेके आ रहे हैं, भस्म होंगे सब, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बाहर की आग है। हारून भी चुप हो गया कि मेरे बेटे मर गए। क्यों मरे? क्यों? क्योंकि बाप ने सिखाया था कुछ और, कर रहे कुछ और। हालेलुया, हालेलुया। बाहर की आग है। आज मेरा बेटा कह रहा है वो गधे पे, थोड़ा सा मैंने गधे वाले से बात कर लिया, क्या 5 घंटे पे गधे में बैठ के चले? ये बाहर की आग है, ये बाइबल की आग नहीं है। ये मैं जुलूस निकालना, ये ड्रामे, ये क्या बाहर की आग है? ये कहाँ की आग है? बाइबल में नहीं है मेंशन। मैं बता रहा हूँ, अगर बाइबल में होता तो यीशु मसीह के पतरस और यूहन्ना, पौलुस जैसे यीशु मसीह चले गए 50 साल बाद ही सब मनाना शुरू कर देते। ये 200 साल बाद, 300 साल बाद, 350 साल बाद ये क्यों आया ये प्रथा? क्योंकि लोगों को चाहिए था कुछ नया। वचन में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा निर्गमन में, कि तू धूप तो लेना, उसमें मिलावट मत करना। हालेलुया। परमेश्वर मिलावट की, लिखा हुआ है, जो तू धूप बनवाए उसमें मिलावट ना करना, परंतु उसके समान तुम लोग अपने लिए कुछ ना बनवाना। हाँ, मैं तुम्हारे आगे यहोवा के लिए। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर की आराधना में मिलावट होना। आज लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, अपने बनाए तौर तरीके की प्रार्थना है। परमेश्वर के समीप आप जाएंगे तो परमेश्वर के तरीके से ही जाना पड़ेगा, बाहर के तौर तरीके से पसंद। रोमियो उसका 10 अध्याय 2 वचन पढ़े जी। मैं उनकी गवाही देता हूँ। तो परमेश्वर के वचन में पौलुस कह रहे हैं, मैं उन लोगों की गवाही देता हूँ जो आराधना प्रार्थना करते चलाते हैं, मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। जी हाँ, वो आराधना कर रहे हैं ना, वो मजमा लगा रहे हैं, वो जुलूस निकाल रहे हैं, वो नाच रहे हैं बैंड पे, उनको प्रभु की धुन तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, धुन तो है। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत लोग हैं, धुन तो है। अरे यीशु के लिए तो नाच रहे, यीशु के लिए तो धुन तो है। फिर आगे बढ़े, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। बुद्धिमानी क्या है? परमेश्वर के भय में नहीं। बुद्धिमानी क्या है? प्रभु का भय मानना, यही बुद्धि है। वो अपनी बुद्धि से आगे बढ़े। हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से, वो परमेश्वर की राइचियसनेस, परमेश्वर का जो तरीका है उससे अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। कैसे? बपतिस्मा के विषय में लोगों ने बोला आप बपतिस्मा लीजिए पानी में पूरे डूब के, वो कह रहे ड्राम में ले सकते हैं क्या? मैं बाहर ही पास से खड़ा रहे, वो ड्राम में डूब जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? अपनी बुद्धि से आराधना प्रभु को पसंद नहीं आती। क्या लिखा? तो उसको पढ़ो 10 का ज्यादा बेटा 2। धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के आदि ना हुए, वो अपनी मन की आराधना कर रहे हैं। कैसे? अपनी मन की। एक वचन और मुझे याद आ रहा, मरकुस 7 अध्याय 7 का 7, 8, 9 और 15 है। 13 पढ़ो बस, हाँ ज्यादा नहीं। 7, 8, 9, 13 मरकुस 7 अध्याय। ये बेकार में मेरी दुआ कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, मनुष्य की आज्ञाओं को
हाँ, ऐसा मना रहे मनुष्य की आज्ञा और आपने पाम संडे पे हरा ड्रेस नहीं पहना, यू आर नॉट बिलीवर, आपको खुदा खुशी नहीं होगा। हाँ? आप खूब दारू पियो, आप खूब क्या नाम है तंबाकू खाओ, खूब तंबाकू खाओ, खूब गुटखा क्या होता शिखर विखर सब खाते रहो, और लेकिन गुड फ्राइडे पे सफेद ही कपड़ा पहन के आना, परमेश्वर खुश हो जाएगा। ये क्या है? बाहर से सफेद दिख रहे, अंदर से बोले प्रभु मुझे मालूम है अंदर तेरे गुटखा भरा हुआ है, प्रभु मालूम है अंदर तेरे क्या भरा हुआ मुझे मालूम है, बाहर से बड़ा सफेद सा लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़े बेटा। तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, परमेश्वर की आज्ञा, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की बनाई रीतियों को, हारून की बेटियों को रीतियों को मारने बाहरी आग लेके जा रहे हैं, बाहरी आग। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा, 9 पूरा पढ़ना, क्या था 9 तक पढ़ना। उनसे कहा तुम अब क्या लिखा, परंपरा। अब परंपरा का क्या मतलब होता है बताओ कोई? परंपरा, रिचुअल, रीति रिवाज, अपनी परंपरा को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी परंपराओं को, अपनी एक बहन ने बोला कि हमारा पास्टर ने बोला है रोजों के दिन में मीट नहीं खाना। पास्टर ने बोला, बाइबल क्या बोलती है उससे मालूम है? हालेलुया। हाँ ठीक है, उसका 13 भी पढ़ देना बस। हाँ, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, बाइबल बोल, यीशु, ये किसने बोला? यीशु ने बोला है। अगर तुमने ठहरा, मैं नहीं ठहराया। गधा तुम लेके आए थे, मैं नहीं लेके आया। सफेद का कुर्ता तुम लेके आए पहनने के लिए, मैं नहीं लेके आया, मैं नहीं लेके आया। हालेलुया। अभी एक बिहार में शादी हुई, बिहार के अंदर शादी हो रही थी, दूर गांव है, गांव में शादी थी। गांव में छोटा सा चर्च टीन डाल के बना लिया और शादी हुई थी। कोई प्रार्थना भवन करके चल रहा वहां पे चर्च। तो अब लोग गांव में, उन्होंने बोला साहब हम यीशु मसीह के तरीके से शादी करना चाहते हैं। ठीक है हम कर देंगे। उनने बोला क्या ठीक है, उनने बता दिया, और पास्टर ने भी बताना भूल गया, पास्टर बताना भूल गया कैसे तरीका, उनने तरीका पूछा नहीं। उनने आगे शादी वाले दिन धूमधाम आगे लड़का भी पकड़ी माला वाला पहने हुए, लड़की लाल जोड़े में, सुरख लाल जोड़े में। जो प्रेज़ द लॉर्ड शादी पढ़ रहे पास्टर आया वगैरह नहीं, व्हाइट होता है। लाल जोड़े में क्यों आया? व्हाइट होता है। उसने बोला पादरी साहब से, पादरी साहब तुम बता ही देते। अपने पादरी से पूछा, क्योंकि वो पादरी पे लाइसेंस नहीं था पढ़ने के लिए, तो बड़ा लाइसेंस वाला पास्टर आएगा। हालेलुया। तो उन्होंने मना किया। पास्टर कुछ शायद वचन अच्छा था, जानकारी थी। पास्टर ने बोला बेटा किताब में से मैं पढ़ूंगा, इससे नहीं पढ़वाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बाहरी आग, ये कौन सी आग? बाहरी आग। बाहरी आग को परमेश्वर पसंद नहीं करते। लाल जोड़ा, काला जोड़ा, पीला जोड़ा के बारे में पूरी बाइबल में कहीं लिखा हुआ। ये हमने अपने मन से मनुष्य के परंपराओं के अनुसार बनाई। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरी शादी तो व्हाइट जोड़े में हुई तो मेरी गलत हुई है लाल जोड़े वाली, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं। मेरी तो शादी हुई व्हाइट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार आप, लेकिन आपके मन में, आपके जीवन में यही सोच होनी चाहिए कि मेरे जीवन से कैसे परमेश्वर को आराधना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन से कैसे प्रभु को मेरा मुझे, आपको मालूम है जुलूस 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 जुलूस, कई लोग कहते हैं पैसा आप जुलूस से निकालते। मैंने बोला जब तुम लोग अपने मोहल्ले में घूमते हो ना तो तुम्हें जुलूस हो। एक दिन के जुलूस से लोग परिवर्तन नहीं होंगे, तुमको रोज देख के तुम्हारे जुलूस से परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे रोज के जुलूस निकलने से परिवर्तन होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन से मेरे प्रिय, एक दृष्टांत हम पढ़ के समाप्त करेंगे आगे। मत्ती 22 अध्याय, मत्ती 22
उसका 1 से लेकर 11 तक एक कहानी है। मत्ती 22 का 1 से 11 तक। हम बस 11 पढ़वा रहे हैं, ज्यादा नहीं पढ़वा रहे, 11। जब राजा अतिथियों को देखिए कहानी क्या है कि एक विवाह का भोज था। राजा ने उनको बुलाया, सब लोगों को बुलाया और सबको बुलाया। किनको बुलाया? सबको आमंत्रित किया और इस विवाह का भोज तैयार है और आइए, दावत में आप आइए। और सब लोग आए। उनमें से एक आध जब जो आए तो कोई गरीब था, कोई अमीर था, कोई कैसा था, कोई ऊंचा था, कोई नीचा था। तो राजा ने सबको एक ड्रेस बना दिया। इस ड्रेस के साथ ही अंदर करोगे खाने के लिए। एक आदमी थोड़ा टेढ़ा था। भाई में क्या लिखा हो? 11 वचन पढ़े। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अगर आपको विवाह में तो स्वर्ग में आमंत्रित किया जा रहा है, स्वर्ग में प्रभु के तरीके से ही होगा। आपके अपने बनाए तरीके से जो बिब्लिकल नहीं है उससे आप एंटर। तो एक व्यक्ति को देखा जो प्रभु के तरीके से नहीं था। फिर उसने उससे पूछा, हे मित्र, जब ऐसा नहीं बोला भाई आते मेरे तरीके से चलना रहेगा, क्या भागते, ऐसे नहीं, हे मित्र तुम विवाह का वस्त्र पहने क्यों नहीं आए बेटा? तो उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह, अभी सबके मुंह चल सकते हैं क्योंकि सब संस्थागत हैं तो सबके मुंह चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि मुंह बंद हो जाएगा जब परमेश्वर के वचन वहां पर खोलेगा और उस वचन से आपको टैली किया जाएगा तो मुंह बंद करना पड़ेगा। प्रभु का तरीका होगा ना, प्रभु अपने वचन से आपका न्याय करेगा, आपके तरीके से न्याय नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आदिवासी अगर आ गया शहर में, कत्ल कर दे और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए और जेल वाले फिर साहब इसको उम्र कह दिया फांसी होगी, कि साहब क्यों होगी फांसी? हम तो अपने आदिवासी लोग थे, हम तो रोज मारते आदमी को। वहां का तरीका अलग होगा। शहर में आ गया तो वहां संविधान के तरीके से ही न्याय होगा। वैसे ही प्रभु के यहाँ जो न्याय होगा ना, प्रभु के इस वचन के अनुसार होगा। बहुत से लोग कहते हैं बहुत सी बातें हैं, हालेलुया, हालेलुया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हालेलुया। एक ने अभी 2 बात और मुझे याद आ गई, मैं बताना चाहता हूँ। एक ने बोला एक बार शादी लेट हो रही थी किसी की, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को हो सकता है कुछ लोग विरोध भी कर जाएं। शादी हो रही थी, लेट होती रही, बारात लेट हो गई, अंधेरा हो गया, मैं शादी पढ़ने गया। किसी ने बोला भाई साहब अंधेरा हो गया, आप शादी पढ़ रहे हैं, बाइबल में कहाँ लिखा अंधेरे के लिए? तो मैंने बोला अच्छा, बाइबल में लिखा हुआ है, एक कहानी है ना मत्ती 25 में, मालूम है क्या है कहानी? आधी रात को दूल्हा आया। कैसे आया? आधी रात को दूल्हा आया, 10 को आधी बजे कर। तो मैंने बोला इसमें लिखा दिन में आया दूल्हा, शाम को 4 बजे आ गया। मैंने बोला ये विधि विधान कहाँ बनाए गए? हमने बनाया है। आधी रात। एक व्यक्ति कह रहा क्या रोजों में शादी हो सकती है? मैंने बोला रोजों में दारू हो सकती है, पाप हो सकता है, लड़का लड़की भाग सकते हैं, तो शादी हो सकती है। हालेलुया। पाप से अच्छा क्या है? शादी। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुझसे आके पूछते हैं जो कभी रोजा रखते ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में हम देख रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट में हमने लॉ बता दिया कि आपको कुछ लॉ नहीं है, मूर्ति पूजा और व्यभिचार, 2 चीज से बचना है, यही लॉ है और कोई लॉ नहीं है। और बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं इन बातों को पढ़ता हूं और मैं पढ़ के अभी हमने जो पढ़ा दोबारा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि वो मनुष्य अपने तौर तरीके से प्रभु के विवाह में आया। परमेश्वर ने क्या बोला? बेटा तुझे हमने तरीका बताया था, तुझे वस्त्र दिया था, वस्त्र के साथ क्यों नहीं आया? उसने बोला बिना, तो उनका बोला हे मित्र तू विवाह का वस्त्र पहने बिना क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा कि हाथ पैर बांधकर वहां डाल दो जहां पर हारून के बच्चे डाले गए। हालेलुया। बाहरी तौर तरीका प्रेरितों का 5:29 में लिखा हुआ है। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन और पढ़ के समाप्त करें। वचन मेरे पास बहुत लंबा होता जाता है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, तब पतरस ने और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर किसकी?
मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। बाहरी दुनिया में कैसे सेवकाई हो रही है, बाहरी दुनिया में कैसे प्रार्थना हो रही है, फलानी चर्च में कैसे हो रही है, फलानी संस्था में कैसे हो रही है, फलाने बड़े नाच गा रहे हैं, हमें उनके अनुसार आराधना नहीं करनी। वचन बता रहा है मेरे प्रियो कि हारून के बेटों ने बाहर की आग ली, परमेश्वर कह रहा है भीतर की आग। हालेलुया। आपके भीतर यदि आग है ना तो आप उपवास करोगे, दिन रात परमेश्वर के लिए भूखे रहोगे। और बाहर की आग होगी तो आप बोलोगे रोजे में यार आज शुक्र कर ले, आज रोजे के दिन कर ले। नहीं, जब आप प्रभु के अंदर भीतर की आग लगी होगी ना तो आप प्रभु में मगन रहोगे। बाहर की आग होगी तो बस इतवार के दिन प्रार्थना में बैठोगे। हालेलुया। एक वचन और आज खरीदे उसको, दूसरा कुरिन्थियों 4:16 वचन पढ़ दें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पहले 4:16 दूसरा कुरिन्थियों 4:16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता है। आप जो बाहर का लेके आओगे ना, बाहर का तौर तरीका वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर से जो बाइबल के अनुसार तौर तरीका निकलता है, हालेलुया, लिखा हुआ है इसलिए हम याद नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भीतर से आपको नया मसीह बनना है। बाहर के तौर तरीके लोगे। हालेलुया। एक के घर में हम गए एक बार क्रिसमस के दौर में, तो गाना बजाना हो रहा था। एक ने बोला मुझसे, भाई साहब देखो हम कैरल की प्रार्थना करने आए, इन्हें क्रिसमस ट्री तक ना लगाया। मैंने बोला उससे क्या होगा? एक झालरें डाली, उससे क्या होगा? हो सकता है इसके मन में अंदर कितनी झालरें यीशु मसीह के लिए जल रही हो और तू बाहर की झालर देखने के लिए आया। बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है। हम वापस आ जाएं उस वचन में, लास्ट है जो हमारा था कीवर्ड लेवस्था में। तब नादाब अबीहू नामक हारून के दो बेटे अपना अपना धूप दान लिया। आज अपना अपना तरीके से आराधना हो रही है, प्रभु के तरीके से आराधना नहीं हो रही। अपना अपना धूप दान लिया, उसमें आग भरी और उसमें धूप दान डालकर ऊपरी आग, जिसको कहा जाता बाहर की आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, आज वही कर रहे हैं लोग जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, लेकर वेदी पर डाला। वेदी से आग निकली परमेश्वर की, उसको भस्म हो गए। और भस्म हो गए तब 3 वचन में लिखा हुआ था, मूसा ने हारून से कहा ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा है कि जो मेरे समीप आए वो अवश्य ही मुझे पवित्र जाने। परमेश्वर के पास पवित्रता के साथ आना है, मनोरंजन नहीं है। आज क्या है? मनोरंजन। मेगा चर्च में जितना भी देखो, डांस नाच गाना एवरीथिंग सब मनोरंजन है। मनोरंजन नहीं, पवित्रता से शोभायमान होकर आओ, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और लिखा हुआ है सारी जनता मेरी महिमा करे। प्रभु ने बोला महिमा करे। आप परमेश्वर की महिमा जैसे होती है उस तरीके से आराधना करना। और आगे लिखा हुआ हारून चुप रहा। हारून क्यों चुप रहा? उसका बेटे मर गए। भाई बाहरी तरीके को लेके आए थे। हम अमेरिका गए थे, अमेरिका में ऐसी आराधना हो रही थी, वैसी आराधना होनी चाहिए है। हम फलानी जगह गए थे, दिल्ली में ऐसी आराधना मंच पे होती, ऐसी आराधना होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसी आराधना होनी चाहिए जैसे इसमें लिखा है। हालेलुया। कि जब तुम इकट्ठे होते हो, तुम्हारे पास स्तुति हो, गवाहियां हो, आराधना हो, भजन हो। हालेलुया। तुम्हारे यहाँ अश्लीलता ना हो, डांस गाना डांस हो, कायदे का हो, अश्लीलता वाला डांस ना हो। जब आप ऐसे आराधना करेंगे, प्रभु आपकी आराधना को पसंद करेगा। और इन दिनों में कोशिश करें कि हम बाहरी वातावरण से बचकर अपने हृदय से उत्पन्न होने वाली आराधना को शुरू करें। वही थोड़ा प्रार्थना में चलेंगे। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से तमाम उन लोगों के लिए जो वचन को सुना है, ये वचन इनके जीवन में बहुत अच्छे काम करे। बैरी के बंधन से मुक्त हो प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां इनको ना घेरे प्रभु।
क्योंकि आज अंधकार की शक्तियों ने आराधना को घेर लिया है। आज आराधना को, प्रार्थना को अंधकार की शक्तियों ने घेर लिया है। अंधकार की शक्ति से तेरे लोग बचे रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से तमाम सुनने वाले, तमाम इस वचन को ऑनलाइन भी देखने वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आप सब पर अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।